नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 80 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 81 करेंगे और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि हमारा है वर्क एंड वेजेज से। इसने कहा कि निश्चित संख्या में व्यक्ति 10 दिनों में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोद सकते हैं। उतने ही व्यक्ति 30 दिनों में 20 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और एक खाई खोद सकते हैं, तो दूसरी खाई की लंबाई क्या होगी। मैंने कहा भाई मान लो मैन की बात करें, मैं एक्स मान लेता हूँ। तो एक्स आदमी है, 10 दिन में कितना काम करेंगे। इस 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोद सकते हैं। उतने ही व्यक्ति 30 दिनों में 20 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और लंबाई की बात करें तो लंबाई निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं। 15 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। और 20 से कितनी बार कटेगा, 20 से कटेगा जी 5 बार। 10 से 10 कटेगा और x से x कटेगा। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, मैं कहूँ जी 5 गुना 50 गुना में 2। तो 500 मीटर लंबी गहरी 500 मीटर लंबी खाई होगी। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें एक लाइन दे रखी है, जो थीटा है वो 0 और 45 के बीच में है। मैं एक बात बता देता हूँ, जब 0 और 45 के बीच में हो तो जी कोस ग्रेटर देन होता है साइन से। बहुत सारे बच्चों का आंसर बी आ रहा होगा, बी आंसर नहीं है। आंसर इसका देखते हैं। तो यदि मैं इसकी बाहर निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, मोड लगा देते हैं बाहर और प्लस में यहाँ से क्या निकलेगा, पावर से रूट कटेगा तो यहाँ से मिलेगा जी मोड साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मोड क्यों लगाया, क्योंकि यदि आप साइन कोस को माइनस करोगे तो आंसर बी आएगा। बी आंसर नहीं है, कंडीशन दे रखी है। कंडीशन के हिसाब से यदि मैं बात करूँ तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब ये हो जाएगा जी प्लस में कोस पहले लिखेंगे और माइनस साइन थीटा करेंगे, तो माइनस से साइन प्लस वाला कट जाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा जी 2 कोस थीटा। एक कंडीशन दे रखी है इसलिए आंसर इसका ए होगा, वरना आंसर बी भी लगा रखा होगा बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि डिलीवरी बॉय किसी वस्तु को डिलीवरी 10 बजे अपने कार्यालय से चला। और ये क्वेश्चन जो है हिंदी में गलत है, इंग्लिश में पूरा दे रखा है। भाई इसने कहा कि 10 बजे चला कोई व्यक्ति, ठीक है, और 15 मिनट का वेट किया उसने, और तब जाके 11:25 पर वापस आया ऑफिस में। तो इसका मतलब उसने जो टाइम लगाया है वो 1 घंटा 25 मिनट का लगाया है। मैं कह रहा हूँ यदि वो 15 मिनट वेट ना करता तो अपने टाइम पे पहुंच जाता। मैंने कहा जी 1 घंटा 10 मिनट का समय लगाएगा, जिसको मैं कह सकता हूँ 70 मिनट, ठीक है। अब वो 32 के हिसाब से गया था और 24 के हिसाब से वापस आया, तो मैंने मान लिया जी डिस्टेंस इज इक्वल टू 2x मान लिया। तो x जो किलोमीटर गया वो 32 के हिसाब से और x ही किलोमीटर वापस आया है वो 24 के हिसाब से। टोटल टाइम उसने 70 मिनट लिया और इसको 8 में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 60, तो 0 से 0 कटने वाला है। तो यहाँ से जो एलसीएम होगा 96 होगा, तो ये 4x प्लस में 3x प्लस में 4x जो कि इक्वल होगा 7/6 के। तो इसको लिख सकता हूँ 7x/96 जो कि इक्वल होगा 7/6। 7 से 7 कटने वाला है, 6 से 16 बार कटेगा। x की वैल्यू आ जाएगी 16 और मेरा पूरा डिस्टेंस कितना था 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32 किलोमीटर। वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्यू किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। मैंने कहा जी पी क्यू है, क्यू आर है और आर पी है। तो पहले वाला तो 24 में जी, फिर 30 में और फिर 40 में। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 120 यूनिट और एफिशिएंसी 5, 4 और 3 की। यदि मैं अलग अलग एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ जी 2p प्लस क्यू प्लस आर, तीनों की मिला के 12 और 2 से कितनी बार कटेगा 6 बार, तो p प्लस क्यू प्लस आर इनकी एग्जैक्ट एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। यदि मुझे यहाँ से p की, q की और r की अलग अलग निकालनी पड़े तो p की वैल्यू, तो 6 में से यदि क्यू आर की घटाऊँ तो 4 घटाएंगे तो 2 इसकी आ जाएगी, और 6 में से यदि 3 घटाऊँ तो क्यू की आ जाएगी 3, और 6 में से यदि 5 घटाऊँ तो इसकी आ जाएगी 1। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, 3 और 1। सवाल में इसने और भी दे रखा है। इसने कहा जो x है वो p का 4 गुना, p यदि 2 है तो x कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। q और r जो y है वो
क्यू का आधा है तो ये हो जाएगा जी 1.5। जो जेड है वो आर का 2.5 गुना है, तो जेड का 2.5 गुना मतलब ये 2.5 हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कि समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की आवश्यकता होगी, मतलब एक्स वाई जेड से यदि मैं करवाना चाहूँ, मैंने कहा जी टोटल 120 वर्क है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड से निकलवाना चाहूँ तो 8 प्लस में 1.5 प्लस में 2.5, तो इसको लिख सकते हैं 120/12 और 12 से कितनी बार कटेगा 10 बार, तो 10 दिन सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को यदि मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 5.32 कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा जी 56 प्लस में 44। ठीक है, और नीचे एक फॉर्मूला बनेगा कौन सा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो और घटाएंगे तो 5.2 मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा 10, तो 5.32 से 5.32 कटेगा तो ऊपर आ जाएगा जी 100 और नीचे आएगा 10, 0 से 0 कटने वाली है, तो सवाल का आंसर आ जाएगा 10 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। इसमें कहा कि कोई धन 6% की दर से उधार दिया गया, मैंने मान लिया प्रिंसिपल 100x था। ठीक है, 6% के हिसाब से उधार देगा, यदि 100x को 1 साल के लिए 6% पर दे, 2 0 से 2 0, तो ब्याज कितना मिलेगा जी 6x मिलेगा। 1 साल बाद 8400 रुपये वापस करता है, तो अमाउंट कितना होगा जी यहाँ से, मैंने कहा जी 100x प्लस में 6x और जुड़ जाएगा, तो यहाँ से जो टोटल अमाउंट होगा वो 106x हो जाएगा। ठीक है, अब ब्याज पर 5% दर कर दी और धनराशि बची हुई, मतलब कि मैंने कहा मान लो हमारे पास 100x धन था, उसमें से 6x तो दे दिया, अब जो अमाउंट होगा 106x हो जाएगा, उसमें से इसने 8400 रुपये दे दिए, उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देगा और दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो पहले वर्ष का 13/20 है। तो मैं कहूँ जो 6x है ये इसका 1320 13/20 जो कि इक्वल है 106x माइनस 8400 का 5%, तो काट लेते हैं, 20 से कितने कटेगा 5 बार, तो 13 6 78x जो कि इक्वल हो जाएगा, और 5 से 5 कटने वाला है, तो 106x माइनस 8400, तो इस साइड में आ जाएगा जी 28x इज इक्वल टू 8400, और x की वैल्यू काटने पर कितनी आएगी, ये आ जाएगी 3 बार कटेगा 300, और 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्योंकि हमारा प्रिंसिपल 100 था, तो 30,000 सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। उम्मीद आपका भी 30,000 आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि अभी ने 624 रुपये की 2 वस्तुएं खरीदी, पहली वस्तु को 14% की हानि पर, मैंने कहा भाई 624 रुपये की 2 वस्तुएं थी, एक को x मान लें तो दूसरी को मानेंगे जी 624 माइनस x, जिसको मैं लिख सकता हूँ y। ठीक है, तो 14% हानि पर बेचा, मतलब x को यदि 14% हानि पर मतलब 86% पर बेचेगा, दूसरी y को 14% के लाभ पर, 114% हो जाएगा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है इसलिए मैंने दोनों को बराबर रख दिया, मैंने कहा परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, और 2 से 43 बार और 2 से 57 बार, तो x अपन में y कितना हो जाएगा जी 57/43। टोटल सम हमारे पास के हिसाब से 100 है, 100 की वैल्यू सवाल में 624 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6.24। इसने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, मैं कहूँ जी डिफरेंस है जी 14 का, तो 14 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 4 चौक 16, 6 लास्ट में आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है ABC donate 8%, 7%, 9% of salary respectively to a charitable trust. The salary of A and B are same and the difference between their donation 259. The total donation of A and B 1185 more than C. The total donation A and C percentage of the total salary. तो मैं कहूँ यदि A और B का जो डिफरेंस है, मैंने कहा A और B का जो डिफरेंस है वो 259 है, और परसेंटेज में बात करूँ तो जी 8% तो ये है और 7% ये है, तो 259 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 259, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 25900। ये सैलरी है, ए और बी की सेम है, ए इज इक्वल टू बी है, तो दोनों की सेम सैलरी आ गई। ठीक है, और यदि यहाँ से मैंने दोनों का ए प्लस बी का डोनेशन निकालता, डोनेशन तो 7%, 8% और 7%,
8% प्लस में 7%, मतलब कि 15%। तो 15% मल्टीप्लाई 259, तो ये रिजल्ट मिलता 3885। अब ये सी से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे जी सी से 1185 ज़्यादा है, तो सी से तो 3885 माइनस 1185, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2700। और ये 9% डोनेशन दे रहा है, तो 9% की वैल्यू कितनी है 2700, क्योंकि ये डोनेशन निकला है। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, आप कहोगे जी 30,000। ये सैलरी है सी की, ठीक है। यदि मैं टोटल डोनेशन की बात करूं, तो टोटल डोनेशन की मैं बात करूं और ए और सी की बात करूं, इसने कहा कि ए का जो डोनेशन है वो कितना है, मैंने कहा जी 100% की वैल्यू इसके पास कितनी थी 25900, और 8% की वैल्यू कितनी होगी ए की, तो ये हो जाएगी जी 2072। और सी की बात करूँ 9% की वैल्यू, इसकी आ जाएगी 2700। टोटल डोनेशन कितना हो गया इसका 4772, ठीक है। अब इसका परसेंटेज बताना है, तो निकाल देते हैं जी। 4772 डिवाइड बाई टोटल सैलरी 25900 ए की, 25900 बी की, और 30,000 सी की, और मल्टीप्लाई 100। तो यह जाएगा जी 4772 अपॉन में 81,800 गुना में 100, तो अप्रोक्स में आ जाएगा जी 5.8% समथिंग। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यदि सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा है कि 484 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बताने हैं। तो मैंने कहा जी 484 के जो बात करूँ तो डिवाइड किस किस से होगा जी, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से होगा, 11 से होगा, 22 से हो जाएगा, 44 से, 121 से, 242 से, और 484 से। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 4 बनेगा जी 121 और 484। तो परफेक्ट बनेगा जी 1 4 121 प्लस 484। तो 400 से ऊपर एक ही आंसर है 610, वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मैंने कहा भी मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 2:1। मिश्रण का कितना भाग निकाल दिया जाए उतना ही पानी डाल दिया जाए, अनुपात 5:3 हो जाएगा। पानी मिलाया गया तो मिल्क को बराबर करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ 2 से कर दूँ। तो नया डाटा क्या बनेगा हमारे पास, जो नया डाटा बनेगा जी 10:5 और 10:6। भाई ये तो मिल्क था और ये वाटर, हमने कितना वाटर ऐड किया जी, एक ऐड किया। कितने टोटल में से जी, टोटल हमारे पास 16 है, तो 1/16 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद आपने भी यही लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा एक समकोण प्रिज्म दे रखा है और आयतन दे रखा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होगा जी एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई हाइट। तो वॉल्यूम दे रखा है जी 7560, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1/2 और बेस मल्टीप्लाई हाइट और सम इसकी टोटल हाइट। तो 2 से कटेगा 10 बार, 0 से 0 कटने वाला है और 21 से कटने वाला है, 21 से कम 21, 21 या 63, 12 21 का 36। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी प्रिज्म की 36 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया, LS से कितना होता है जी, मैंने कहा जी पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट होगी। तो हाइट तो जी 36 है, पेरीमीटर कितना होगा जी इसका 50 और 20 70, तो 0 आएगा 252। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि एक अर्धवर्त है और उसके 21 और 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर साइड दे रखे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होता है। तो 1/2 21 गुना 28, 2 से नंबर कटेगा 14 बार, 14 एकम 14, 1 14 गुना 28 1 29। तो 294 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि HF ऑफ 3240 मतलब 3240 के 3240 और 3600 के फैक्टर बताने हैं। थर्ड नंबर इज n जो कि 36 है और एलसीएम दे रखा है इस सवाल में। अब देखो एलसीएम कितना दे रखा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। यदि इसके मैं फैक्टर करना चाहूँ तो इसके फैक्टर होंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1। यदि 3600 के फैक्टर करूँ तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 36 के 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यदि मुझे HCF निकालना है
तो मिनिमम पावर ढूंढनी जाती है, तो 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 2 होगा तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। और इसने कहा है देखो 5 3 की पावर 5 और 7 की पावर 2, इसका मतलब जो नंबर होगा इसमें 3 की पावर 5 और 7 की पावर 2 तो फिक्स होगा ही होगा, क्योंकि एलसीएम में दे रखा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि 2 लाइन्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्री वॉचिंग देयर प्रे, they measure the angle of elevation the top of the tree 30 degree and 45 degree respectively, if the height of the tree 60 meter, find the distance between two lions। मैंने कहा भाई एक पेड़ है हमारा जो कि हमारा 60 मीटर का है, भाई एक साइड में एक शेर खड़ा है, दूसरी साइड में दूसरा शेर खड़ा है, ये 30 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का। मैंने कहा जब 30 डिग्री का होता तो जी हाइट 1 और ये √3 होगा, 45 डिग्री के केस में जी दोनों बराबर होते हैं, तो मैंने कहा जी ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये कितना हो जाएगा जी 60√30, तो ये कितना हो जाएगा जी 60√30 प्लस में 60 कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा जी √3 + 1, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो 60 1.73 + 1, तो ये हो जाएगा जी 60 × 2.73। यदि इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 163.8, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 इसने कहा है एक ट्राइंगल दे रखा हमें और डी हमें 40 डिग्री, यदि मैं ई को कुछ भी मानना चाहूँ अपनी मर्जी से तो हमारा सवाल तब भी हो जाएगा, और यदि मैं इसको 60 मान लूँ तो ए भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 होगा। भाई डी 40 है, ई 60 है, 100 हो गया, तो ये कितना होगा जी 100 हो गया, तो ये 80 होगा, 80 में से मैं बात करूँ ये 80 का होगा तो बी भी 80 का हो जाएगा, 80 80 160, तो ये कितना हो जाएगा 20 का हो जाएगा। ये सी वाला कितना होगा, ये 100 डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है, ए सी बी। अपनी मर्जी से 0 मान लो, 1 2 3 4 जो भी आपका मन करे, मेरा मन था 60 मानने का तो मैंने 60 मान लिया। क्वेश्चन नंबर 16, दो राशियों का अनुपात 25:36 दे रखा है, यदि उन्हें 14 वर्ष और 12 वर्ष के लिए ब्याज पर उधार दिया जाता है तो बराबर राशि प्राप्त होती है। तो मैं कह सकता हूँ यदि मैं बात करूँ 14 में से यदि 12 घटाऊँ तो 2 साल का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1 + r/100 की पावर 2 जो कि इक्वल होगा 36/25 के, ठीक है, क्योंकि 2 साल का जो डिफरेंस होगा उसी के इक्वल तो आएगा ना ये, तो 1 + r/100 की पावर 2, इसको लिख सकता हूँ 6/5 की पावर 2, पावर से पावर कटेगी तो 1 + r/100 जो कि इक्वल होगा 6/5 और r/100 जो कि इक्वल हो जाएगा जी 1/5 और 5 से कितनी बार कटने वाला है 20 बार, तो रेट आने वाली है जी 20%। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि मैं बात करूं जब इंटरसेक्टिंग हो तो स्लोप ऑफ लाइंस, तो हम कह सकते हैं इसको ax + by = c, तो -a/b कहा जाएगा, ठीक है। तो यदि पहली इक्वेशन से यदि m1 की मैं बात करूं, 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक m1 और एक m2, तो ये हो जाएगा जी -5/20, जिसको मैं लिख सकता हूँ -1/4। m2 कितना होगा जी 2/k, और यदि मैं बात करूं जब ये अनइक्वल हो, यदि मैं कहूँ m1 नॉट इक्वल टू m2 हो, तो इसको कह सकते हैं जी -1/4 जो कि इक्वल होगा -2/k के, तो माइनस से माइनस करने वाला और ये इक्वल नहीं होंगे, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कहा है a + 1/a = 12, तो a² + 1/a² क्या हो जाएगा जी 12 का स्क्वायर -2, तो 142 सवाल का आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि हेमा 20 वर्ष की है और नेहा 30 वर्ष की है, तो कितने वर्ष पहले 3:5 थी, यदि मैं इसमें से 5 घटा दूँ, जब ये 15 की होगी तो ये 25 की होगी, रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा 3:5, तो ऑप्शन नंबर ए 5 साल पहले वो 3:5 की थी। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पहले भी दिया हुआ था, निकाल देते हैं इसको। यदि मैं यहाँ से बात करूँ a² + 1 = 5a, इसको कह सकते हैं a² - 5a + 1 = 0, ये बन के हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो वैल्यू पॉसिबल है जी 1 + √21/2 और एक वैल्यू पॉसिबल है 5 -
√20 - 2 दो वैल्यू पॉसिबल है इसकी जब इसको सोल्व करोगे तो। और इसको मैं सोल्व करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ a की पावर 7 माइनस में 109, a की पावर 4 माइनस में 114। अब मुझे 7 बनाना, तो 7 तभी पॉसिबल है जब मैं यहाँ इस 4 का 7 बनाना हो, तो जब तभी पॉसिबल है जब यहाँ 1 की क्यूब होगा। यदि मैं यहाँ से 1 की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब निकालना चाहूँ तो मुझे मिलेगा 5 की क्यूब माइनस 3 × 5। तो a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब, जो कि रिजल्ट मिलेगा मुझे 110, और मुझे चाहिए 109। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में 1 1 माइनस कर देता हूँ, तो रिजल्ट मिलेगा जी 109 मिल जाएगा। दोनों साइड में 1 1 माइनस करूँगा तो -1 और -1। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो इसको लिखेंगे जी a की पावर 7 माइनस a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब -1 और a की पावर 4 माइनस 114a। ठीक है, तो रिजल्ट मिलेगा जी a की पावर 7 माइनस a की पावर 7 माइनस a और माइनस माइनस प्लस a की पावर 4 माइनस 114a। तो प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा जी a की पावर 4 और माइनस का 115a। अब ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, अब a की वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो वैल्यू आई थी a की आई थी, ठीक है। यदि यहाँ से मैं √21 की वैल्यू अलग करना चाहूँ तो रिजल्ट मिलेगा जी 4.58। और यदि मैं इसमें a की पावर 4 माइनस a में a की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो मैं नेगेटिव वाली पुट करूँगा, तो इससे करेक्ट आंसर आ जाएगा मुझे। तो 5 माइनस रूट की इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4.58 अपॉन में 2, तो रिजल्ट मिलेगा जी 0.42 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.21। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a की पावर ये मिलेंगे 0.21 की पावर 4 माइनस 115 और 0.21। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है 0.001944 और माइनस का 24.15। तो रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव का 24.14, और अप्रोक्स में लगाना चाहें तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। टाइम लगा इस सवाल को करने में और ये आंसर आया है। पहली बार मैंने दूसरे तरीके से करवाया था, वो थोड़ा और लेंथी था। क्वेश्चन नंबर 21, 20 सवाल हमारे हो चुके हैं। आपको पता होगा जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो तब टेंजेंट अल्फ़ा मल्टीप्लाई टेंजेंट बीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैंने कहा भाई 27 और 63 को मिलाएंगे तो 1 बनेगा, 81 और 9 को मिलाएंगे तो 1 बनेगा। तो एक आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, एक आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि 60 मीटर ऊंचा एक खंबे की तली से टावर के शीर्ष का अवनयन कोण। मैंने कहा भाई एक खंबा है और एक टावर है, ये तो हमारा पोल है, ये हमारा टावर है। ठीक है, यदि इसके मैं तल से इसका ये एंगल बनाना चाहूँ तो ये 60 डिग्री का है, और इसके टॉप से कितने डिग्री का है, आपको जी 45 डिग्री का। ठीक है, जो खंबा ये 60 मीटर का है, इसका मतलब ये 60 मीटर तो है ही है, और इससे ज़्यादा ही आंसर आने वाला है। ठीक है, मैंने कहा जी 45 के केस में ये 1 होता है और ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, बेस और हाइट 1 होगा। मैंने कहा जी 60 के केस में ये पूरा √3 होगा और ये 1 होगा। तो ये जो वैल्यू बचेगी, ये हमारी वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ लिख देता हूँ √3 - 1। तो मैंने कहा जी √3 - 1 की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 60/√3 - 1, और इसका रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। तो इसको लिख सकता हूँ जी 1 की वैल्यू हो जाएगी 60 √3 + 1 और डिवाइड बाई 2। 2 से कितनी बार कटेगा, 30 टाइम, तो 30 √3 + 1। मुझे हाइट बतानी है किसकी, टावर की, टावर हाइट। टावर हाइट का मतलब √3 की वैल्यू बतानी है, तो √3 × 30 √3 + 1। तो इसको लिख सकता हूँ 33 + √3। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी आया है, जब बाकी इसमें ऑप्शन डी दे रखा है, तो आप अपना देख लेना एक बार आप लोगों का क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें अपने अपने ग्रुपों में। और सीजीएल आने वाला है, तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए टू 4 एंड x एक्सिस, बी रिफ्लेक्शन ऑफ सी y एक्सिस। यदि मैं क्वाड्रेंट बनाना चाहूँ तो क्वाड्रेंट बना ले। तो मैंने कहा जी पॉइंट रखना चाहूँ 1 और 2, इसके पॉइंट रखो तो 1 2 3 और 4, ये 4 है जी y एक्सिस पे, ये 2 है, तो ये पॉइंट कितने होंगे, मैंने कहा जी इन दोनों को मिला दें तो ये हो जाएगा जी 2 और 4 का। यदि इसका ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये x एक्सिस नेगेटिव, और ये y एक्सिस पॉजिटिव और ये y एक्सिस नेगेटिव,
यदि इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट बनाना चाहें तो यहाँ बनेगा, तो माइनस का प्लस का 2 और माइनस का 4, ये पॉइंट सी है। यदि सी का रिफ्लेक्शन पॉइंट बनाना चाहें इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो ये बनेगा जी -2 और -4, ठीक है, ये पॉइंट बी है। अब इसने कहा ए और बी बताना है मुझे। यदि मैं ए को और बी को मिलाना चाहूँ, ए पॉइंट ये है और बी नीचे है, तो निकाल लेते हैं ए बी, जो कि इक्वल होगा रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। तो रिजल्ट निकाल लेते हैं। मैंने कहा जी 2 माइनस में -2 का स्क्वायर प्लस में 4 - 4 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 4 - 4 का स्क्वायर। तो रिजल्ट रहने वाला अपना, तो 2 और 2 4 चौक 16 प्लस 64, तो रिजल्ट मिलेगा जी √80, जिसको लिख सकता हूँ जी 4√5। वही हमारे सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि हमारा लास्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 24, इसने कहा कि 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ पैसा दिया, ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंदर में 8470 और तीसरे वर्ष के अंदर में 13,310 रुपये जमा किए और उसने अपना पैसा उधार लिया। तो मैंने कहा जी मान लो प्रिंसिपल 100x था, तो मैंने कहा 100x का पहले साल में 10% ब्याज दिया होगा तो 11/10 कह सकता हूँ, अगले साल में फिर 11/10 दिया होगा। जैसे 2 साल हुए उसने 8470 रुपये दे दिए, ठीक है, और जैसे ही तीसरा साल आया उसने फिर 10% का ब्याज दिया, तो 11/10 जो कि वैल्यू कितनी है 13,310 की। तो यहाँ से काटना चाहूँ तो 2 0 से 2 0 कटेगी, ये रिजल्ट मिलेगा जी 121x माइनस 8470 गुना में 11/10 जो कि इक्वल होगा 13,310 के। तो 11 से कितनी बार कटेगा जी, 11 से 121 बार और 0 लगेगी, तो 121 माइनस 8470 जो कि इक्वल हो जाएगा 12,100। तो 121x जो कि इक्वल हो जाएगा 0 7 5 20 20,570 और 121 से कितनी बार कटेगा, मैंने कहा जी 17 बार कटेगा। x की वैल्यू 17 आ जाएगी, 170 x की वैल्यू आ जाएगी 170 और मुझे बतानी है 100x की, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 100x था, तो ये आ जाएगी 17,000। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों का भी आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसने कहा रेनू ने एक वस्तु को 12,1440 रुपये में खरीदी और 25% के घाटे पर बेच दी। यदि उसने उस वस्तु को 36% लाभ पर बेचा होता तो रेनू को कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ होता। मैंने कहा भाई मान लो कोई चीज़ 100% पर खरीदी है, 25% घाटे का मतलब यदि मैं इसमें से 25% घटा दूँ तो 75 में, लेकिन इस पर अब वो 36% का फ़ायदा चाह रही है, तो इस कह सकते हैं मल्टीप्लाई 136/100। तो 25 से 3 बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा 34 बार। तो रिजल्ट मिलेगा जी 102%, मतलब 100 की चीज़ 102 में बेचेगी तो कितने का फ़ायदा हो जाएगा जी 2% का। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें।